Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSB and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. So today we are going to cover an important topic which was in news, and that is CAATSA Act. It was in news and it is very important for your India-USA relation. So let's get started with our topic. See why it is in news. Recently United States House of Representatives ने अप्रूव की है एक अमेंडमेंट टू द नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट, जिसमें ये प्रपोज किया जा रहा है कि इंडिया को स्पेसिफिक वेवर मिल रहा है अंडर द काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरी थ्रू सैंक्शन एक्ट, जिसको शॉर्टली कात्सा एक्ट कहते हैं। ये अलाउ करेगा इंडिया को फ्रीली परचेज करने के लिए रशिया का S-400 मिसाइल सिस्टम बिना फेयर ऑफ अमेरिकन सैंक्शंस के। जो नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट है वो एक लेजिस्लेशन है जो कि कांग्रेस पास करता है हर साल, कुछ उसमें चेंजेस लाने के लिए पॉलिसीज़ में और ऑर्गेनाइजेशन में यूनाइटेड स्टेट्स डिफेंस एजेंसीज के, और प्रोवाइड की जाती है गाइडेंस ऑन हाउ मिलिट्री फंडिंग कैन बी स्पेंड। क्या प्रपोज अमेंडमेंट है? अमेंडमेंट ये अर्ज करती है यूएस एडमिनिस्ट्रेशन को कि वो अपनी अथॉरिटी यूज़ करे और इंडिया को जो है प्रोवाइड करे वेवर कात्सा एक्ट के तहत, सो दैट वो जो है अग्रेसर को डेटर कर सके चाइना जैसे। लेजिस्लेशन ये कहता है कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है इंडिया इनिशिएटिव जो है उस पर क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके एक वेलकम और इसेंशियल स्टेप के तौर पे नज़र आएगा, जो कि डेवलप किया जाएगा, या फिर कहेंगे कि दोनों गवर्नमेंट में क्लोजर पार्टनरशिप होगी। ओके, सो बेसिकली व्हाट इज़ कात्सा एक्ट? देखो, कात्सा एक्ट एक तरह का लॉ है जो कि 2017 में इफ़ेक्ट में आया था, और जिसका मतलब है उन कंट्रीज़ को पनिश करना जिनके साथ मतलब जिनकी जो है रशिया के साथ एंगेजमेंट है, नॉर्थ कोरिया के साथ और ईरान के साथ, यूजिंग इकोनॉमिक सैंक्शंस, मतलब यूएसए की एनिमी कंट्रीज़। टाइटल 2 जो है इस एक्ट का वो डील करता है सैंक्शन जो रशियन इंटरेस्ट पे लगाए जाते हैं, जैसे ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री, डिफेंस एंड सिक्योरिटी सेक्टर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और इन द बैकड्रॉप ऑफ इट्स मिलिट्री इंटरवेंशन इन यूक्रेन, और जो मेडलिंग हुई थी 2016 के यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। सेक्शन 231 जो है एक्ट का एम्पावर करता है यूएस प्रेसिडेंट को कि एटलीस्ट 5 ऑफ 12 लिस्टेड सैंक्शंस को इम्पोज करना सेक्शन 235 ऑफ द एक्ट के तहत, ठीक है। उसके बाद सैंक्शन कैसे इम्पैक्ट करते हैं इंडिया को? देखो, 2 सैंक्शंस हैं जो इम्पैक्ट कर सकते हैं इधर इंडिया रशिया रिलेशन को और इंडिया यूएसए रिलेशन को। पहला इज़ प्रोहिबिशन ऑफ बैंकिंग ट्रांजैक्शन। जो पहला है जो कि जिसमें क्या होगा, इंडिया और रशिया रिलेशन पे इम्पैक्ट होगा, मतलब प्रोहिबिशन हो सकती है बैंकिंग ट्रांजैक्शन की। इसकी वजह से जो है इंडिया को डिफ़िकल्टी होगी पेमेंट्स करने में इन US डॉलर्स टू रशिया, अगर वो S-400 सिस्टम को परचेज करता है। वो ये भी अफेक्ट करेगा इंडिया के परचेजिंग जो होती है स्पेयर पार्ट्स की, कंपोनेंट्स की, रॉ मटेरियल की और दूसरे असिस्टेंस की। 2020 में टर्की को सैंक्शन किया गया था फॉर इट्स परचेज ऑफ S-400 सिस्टम। एक्सपोर्ट सैंक्शन दूसरा है। ये सैंक्शन जो है कॉन्सिक्वेंस लाएगा इंडिया यूएस रिलेशन पे। एक्सपोर्ट सैंक्शन का मतलब है कि पोटेंशियल है कंप्लीटली डीरेल करने का इंडिया यूएस स्ट्रैटेजिक और डिफेंस पार्टनरशिप को, जो कि डिनाई कर देगा लाइसेंस फॉर एक्सपोर्ट ऑफ एनी आइटम्स कंट्रोल बाय द यूएस। वेवर क्राइटेरिया की अगर बात करें, यूएस प्रेसिडेंट को अथॉरिटी दी गई थी 2018 में कि वो कात्सा सैंक्शन के तहत वेव दे। सो बेसिकली व्हाट इज़ रशियाज S-400 मिसाइल सिस्टम, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये एक मोबाइल सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जिसको रशिया ने डिज़ाइन किया है। ये मोस्ट डेंजरस ऑपरेशनली डिप्लॉयड मॉडर्न लॉन्ग रेंज है और वर्ल्ड में, जिसको कंसीडर किया जाता है यूएस डेवलप्ड टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम के भी आगे, जिसको थार्ड बोलते हैं शॉर्ट में। ये इंटीग्रेट करता है अ मल्टीफंक्शन रेडार, ऑटोनोमस डिटेक्शन एंड टारगेटिंग सिस्टम, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम, लॉन्चर्स, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। इसमें कैपेसिटी है फायरिंग करने की 3 तरह की मिसाइल टू क्रिएट अ लेयर डिफेंस। ये सिस्टम जो है एंगेज कर सकता है सारे तरह के एरियल टारगेट्स को, जिसमें एयरक्राफ्ट, अनमैन एरियल व्हीकल, बैलिस्टिक एंड क्रूज मिसाइल, जिसकी रेंज 400 किलोमीटर है एट एन ऑल्टीट्यूड अप टू 30 किलोमीटर। ये सिस्टम ट्रैक करता है 100 एयरबोर्न टारगेट्स को और एंगेज करता है 6 ऑफ देम साइमल्टेनियसली। सिग्निफिकेंस क्या है इंडिया के लिए? फ्रॉम इंडियाज़ पॉइंट ऑफ व्यू, चाइना जो है वो बाय कर रहा है इस सिस्टम को। 2015 में चाइना ने साइन किया एग्रीमेंट रशिया के साथ।
परचेज करने के लिए 6 बटालियन ऑफ द सिस्टम, जिसकी डिलीवरी जनवरी 2018 में बिगिन हो गई थी। चाइना की एक्विजिशन जो है S-400 सिस्टम की, उसको व्यू किया गया है एज अ गेम चेंजर इन दिस रीजन, जो कि इफेक्टिवनेस दिखाएगी इंडिया के अगेंस्ट। तो इंडिया की एक्विजिशन भी क्रूशल है बिकॉज उनको काउंटर करना है 2 फ्रंट वॉर इंक्लूडिंग इवन हाई एंड F-35 यूएस फाइटर एयरक्राफ्ट। सो क्या इम्प्लीफिकेशन वेवर है इंडिया यूएस रिलेशन पे? देखो, इस अमेंडमेंट के तहत इंडिया को जो है अपॉर्चुनिटी मिलेगी S-400 मिसाइल सिस्टम को खरीदने के लिए, और इंडिया जो है एक तरीके से इंडिया को वेव ऑफ मिल रहा है। यही एक तरीके से इम्प्लीफिकेशन है कार्डसा वेवर की ऑन इंडिया यूएस रिलेशन। सो बेसिकली इससे ये भी होगा कि इंडिया रशिया रिलेशन भी मेंटेन रहेंगे और इंडिया यूएस रिलेशन भी मेंटेन रहेंगे इन शॉर्ट। सो गाइज, दैट वाज ऑल। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक इट, डू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल SSP Success.